साहब जय हिंद। मेजर जनरल एके चतुर्वेदी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जय थैंक यू हिंद। सर। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक सैटेलाइट इमेज अमेरिका की तरफ से जारी की गई है, सामने आई है, जो बता रही है कि पेंगोंगसो के आसपास चीन ने एक मिलिट्री बेस बनाया और अब वहां पर जो है बंकर कहें, टनल कहें, उनका बहुत तेजी से निर्माण किया जा रहा है ताकि वहां पर हथियारों को छुपाया जा सके, अपने ट्रुप्स को छुपाया जा सके। ये क्या खेल चल रहा है सर? एक तरफ तो उनके विदेश मंत्री हमारे विदेश मंत्री से एससीओ में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि नहीं हम शांति चाहते हैं। दूसरी तरफ वो जगह जिसपे भारत दावा करता है वहां पे आप मिलिट्री बेस भी बना रहे हैं, वहां पे आपने लंबी लंबी टनल्स भी खोद रखी हैं, बंकर्स बना रखे हैं। क्या मैसेजिंग क्या है सर? देखिए, चीन का एक पुराना सिद्धांत है, जो उनके जो एक पूर्व नेता थे, सुप्रीम लीडर डेंग शाओपिंग, उन्होंने दिया था कि सरफेस काम होना चाहिए, लेकिन नीचे आप हाथ पैर हिलाते रहो और जिससे कि आपकी तैयारी बढ़ती रहे। तो चाइना उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर आप देखो, ये जो सैटेलाइट इमेजरी ब्लैक स्काई की तरफ से आई है, अमेरिका की तरफ से, ये आई है श्रीजाप, एक एरिया है जो ईस्ट में, जो आपकी फिंगर्स हैं, फिंगर 8 उसके ईस्ट में है। और ओके। वहां से उन्होंने जो बनाया है, उसमें अगर आप देखिए तो अंडरग्राउंड शेल्टर है टैंक्स के लिए, अंडरग्राउंड शेल्टर है आर्टिलरी के लिए, अंडरग्राउंड शेल्टर है फ्यूल और एम्युनिशन डंप के लिए। तो ये एक तो इसमें दो तीन चीजें गौर करने वाली बातें हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर आप गौर करो तो कुर्नाक फोर्ट जो उसके थोड़े वेस्ट में है, वहां पे भी ये जी। चीज उन्होंने की है। तो एक तो चाइना की एक पुरानी टैक्टिक्स है, ये कोरियन वॉर के समय से है, कि वो टनलिंग में बड़ा विश्वास रखते हैं। ओके। और इसका जो ये बनाया है इन्होंने, इसका बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन एक है, अगर इसको साथ साथ हम पढ़ें, कि भाई वहां पे वो लंबे समय रहने के इरादे से आ रहे हैं। इसके साथ एक और चीज जुड़ जाती है कि जो भूटान का बेस है, वहां पे भी सेकंड रनवे उन्होंने बना लिया है, कुछ हार्ड स्टैंडिंग भी बना रहे हैं। हार्ड स्टैंडिंग है, पहले क्या था चीन का, कि जो एयरफोर्स के लिए जो थे वो सिर्फ हार्ड स्टैंडिंग बनाते थे, अब उन्होंने हैंगर्स बनाने शुरू कर दिए। इसका मतलब कि वहां पे अपने एसेट्स को रखने की तैयारी है। आप अगर गौर करोगे, शिगात से जो वहां से करीब 300 किलोमीटर है, तो वहां जी। पे भी उन्होंने J-20 के लिए बेस बना लिया है। इसी ओके। के साथ साथ अगर आप करो कि जो डेप्सांग प्लेन था, उसके भी साउथ में वो आ गए हैं, जो इंडियन टेरिटरी है उसमें उन्होंने अपने कुछ बंकर्स और शेल्टर्स बनाए हैं। जी। तो अगर आप गौर करो, इन सब चीजों का दो तीन चीजें बड़ी क्लियरली निकल के आती हैं। अच्छा, इसके साथ में एक और चीज, एक और जगह का और नाम लेना चाहता हूँ, जो डोकलम था ईस्ट में, वहां जी। पे भी उन्होंने उनकी कार्रवाई शुरू हो गई, उसमें भी बंकर वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं। ओके सर। तो अगर आप गौर करो, ये पूरा का पूरा क्या है कि इससे दो चीजें बिल्कुल क्लियरली निकल के आ रही हैं, कि वहां पे चीनी एक लंबे समय तक रहने को अब तैयार है। ये नहीं है ओके। पहले उनकी जो टैक्टिक्स होती थी कि साल में एक बार आए, रेकी पेट्रोल करके चले गए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो वहां पे इस इरादे से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे कि वहां रह सकें। तो ये जो आपने जो जगह शिजाब बताई है, ये उनका हेडक्वार्टर्स है। वहां ओके। से डॉक के लिए वो उन्होंने एक हेडक्वार्टर जैसा बना रहे हैं वहां पे। अच्छा, इसमें अगर आप एक बीच में भी एक और चीज देखो कि सेंट्रल सेक्टर में लिपू लेक के ऑपोजिट भी उन्होंने एक एडी का बेस बनाया हुआ है ना। इन सब ओके चीजों को सर। अगर आप गौर से देखो, तो इसमें आप रिएक्शन भी देख सकते हो, उनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी देख सकते हो। रिएक्शन क्या, कि हम लोगों ने क्या, राफेल का अपना बेस जो है हाशिमारा में बनाया हुआ है। दूसरा, जी। अंबाला से हमारे राफेल टेक ऑफ करके और लद्दाख के अगेंस्ट ऑपोजिट बिल्कुल ऑपरेटिव हो सकते हैं। उसी तरह गोरखपुर और बरेली की वजह से आप सेंट्रल सेक्टर में हो सकते हो इफेक्टिव। तो एक तो जी। रिएक्शन है उसका, कि भाई अगर कोई चीज इंडिया कुछ करे तो हम उसके खिलाफ तैयार हैं। ओके। दूसरा, उसका ऑफेंसिव कैपेबिलिटी ये है कि ईस्टर्न लद्दाख में वो इस तरह से कोशिश कर रहा है कि वो लंबे समय तक लड़ाई लड़ सके। और क्योंकि उसको भी जी। मालूम है कि अभी भी हमारी जो है ईस्ट में, तो सेला टनल बनने से हम तैयार हो गए कि ऑल वेदर कैपेबिलिटी हमको मिल गई है,
बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। जी लेकिन जब तक ये आपकी जोजिला टनल तैयार नहीं होती है, तो वेस्ट में आप जो है फेयर वेदर पे ही डिपेंडेंट हो, क्योंकि यहाँ आपका जो टनल वो ठीक है है सर। वो 2027-27 तक आपका तैयार होगा। तो इस तरीके जी से अगर गौर करो, तो ये उसकी ऑफेंसिव की कैपेबिलिटी भी वो इस जर बढ़ा रहा है, जिससे कि हम पे वो प्रेशर डाल सके। इनको आपको साथ में ठीक पढ़ने सर की सर। जरूरत है। एक और चीज, WMCC के ओके। 29 राउंड हो गए हैं, कोर कमांडर लेवल की बैठक के जी 21 राउंड हो गए, कुछ नहीं निकला है। क्योंकि चीनी अपनी बात बिल्कुल। कहता है, हम अपनी बात कहते हैं। तो हमको ये उम्मीद करना कि वो हम कोई बॉर्डर एरिया को सुलझा लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये पूरी लड़ाई जो है, जो कहाँ अटकी हुई है, दो चीजों के ऊपर। एक, डेप्सांग प्लेन, जहाँ की वो हमको जी रेकी करने को नहीं तैयार, रेकी पेट्रोल भेजने के जाने के लिए उसने हमारे कई जो पेट्रोलिंग पॉइंट थे उनको बंद कर रखा है। दूसरा, जी। डेमचौक एरिया। तो ये ओके। दोनों चीजें जो हैं, जो हमारे इसके वेस्ट में है। तो कुरनाक में भी वो जा रहा है, शिजाब में भी जा रहा है, डेप्सांग के अपोजिट भी जा रहा है, उधर ईस्ट में डोलम प्लेटो में भी, डोकलम जो हम जिसको बोलते हैं, वहां पे भी जा रहा है। जी तो उसकी तैयारी ठीक है। बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और जी J-20 वो बेस कर रहा है सिगाटसे में। J-20 जी उसका 5th जनरेशन फाइटर है, जो कि काफी लंबी दूरी तक जा सकता है। लेकिन बिल्कुल। इसके अगेंस्ट अगर हम अपनी तैयारियों की बात करें, तो एक तो जो सबसे बड़ा नुकसान है उसको जो यहाँ करने का, जो शिगात्से वगैरह जो भी है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में उनकी कैपेबिलिटी लिमिटेड है। तो जो एयरफोर्स उनका जी जो है, उससे ये उम्मीद कर पाना कि वो बहुत इफेक्टिव हमारे अगेंस्ट होंगे, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो हाई ऑल्टीट्यूड पे काम करते हैं। लेकिन जी हम उसके साथ हम भी अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। और जो है, आप देखो कि हमारे जो डिफेंस बजट है, वो जी 1.43 ट्रिलियन रुपीस से बढ़ करके वो अगर 2 ट्रिलियन के ऊपर पहुंचा जा रहा है पिछले 4 बिल्कुल। साल के अंदर। हम भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमको तैयारी और मजबूती से और तेजी से करने की जरूरत है। अगर ये नहीं किया, तो हम उस इवेंचुअल, क्योंकि चाइना जो है वो सिर्फ एक भाषा समझता है, वो पावर की भाषा। जी अगर हम उसको पावर ठीक। से नहीं समझा सकेंगे, तो वो हम पे दादागिरी दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। तो हम लोगों को अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, बॉर्डर ठीक। रोड्स और तेजी से काम करना चाहिए। ट्रूप्स जो वहाँ डिप्लॉयड है, उनको और तेजी से, जैसे जोरावर टैंक है या ये हमारे, क्योंकि ये डेप्संग प्लेन वगैरह तो बिल्कुल प्लेन है, वहाँ पे तो बिल्कुल सर। चुशूल है, डेप्संग है, इस इलाके में हम लोग चल सकते हैं टैंक वगैरह। तो ये टैंक वगैरह भी होना जी चाहिए, इसके लिए तैयारी होनी चाहिए। और आर्टिलरी हमें वहाँ की मीडियम आर्टिलरी लगाने की जरूरत है, जिससे कि हम उनको उनके अपने बेस में डिस्ट्रॉय कर सकें। साथ ही जी जो हमारे जो रोबोटिक्स बेस्ड या UCAV जिसको बोलते हैं ना, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स, जिनको जी ड्रोन जी बोला जी जाए, यूए। उनका जी जी डिप्लॉयमेंट की बहुत जरूरत है। सर्वेलेंस हमारी और इम्प्रूवमेंट होने की जरूरत है, कि कोई जरा सी भी अगर कोई हरकत वो करते हुए दिखें, तो हम उस पर रिस्पॉन्ड करने को तैयार हैं। ये मेरे इनिशियल कमेंट। अब इसका क्या आप कोई सवाल हो, तो हम उसका जवाब जी देने को तैयार हैं। ठीक है। मेरा मेरा सवाल ये है सर कि जो गजा में टनल बनाई थी, उस टनल की जो मेरे पास जानकारी है वो जानकारी यही है कि उन टनल्स का निर्माण पीएलए के इंजीनियर्स ने ही किया था। तो टनल वॉरफेयर के लिए इंडियन आर्मी कितना तैयार है? और दूसरा ये कि टनल्स के अंदर या बंकर्स के अंदर अ, हथियारों को रखना, क्या हमारी जो राफेल सुखोई की जो पावर है, फायर पावर है, क्या उसको निष्क्रिय करना है? और क्या जो आर्टिलरी फायर है, क्योंकि अगर जमीन के अंदर आपने चीजें रखी हैं तो आर्टिलरी फायर आपके काम नहीं आएगा, राफेल के फायर पावर आपके काम नहीं आएगी। तो क्या उस लिहाज से हम चीजों को देखें, कैसे आप देख रहे हैं? बिल्कुल, आप जो कह रहे हो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। क्योंकि अगर देखिए कि अगर आप इन इलाकों में आप जाओगे और उसने टनल के अंदर बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर वो, क्योंकि जो उसकी जो ऊपर जो इस तरह से बनाएगा कि डायरेक्ट हिट भी होगा, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जी जब तक ये सॉफ्ट टॉप तो है नहीं, तो इसलिए वो देखो, इजराइल के पास वो 2000 वाला बॉम्ब भी था,
तो जो भी था बिल्कुल। तब भी वो उनकी टनल के सरफेस को वो तोड़ ही नहीं पाए। आज भी वो जो टनल जो है वो इफेक्टिव है। तो ये टनल के अगेंस्ट हमको नई टेक्निक एक तो सोचनी पड़ेगी, जैसे कि उसको गैस किया जा सकता है, उसको जिससे कि वो निकल जाए अंदर से। लेकिन जी। उसमें क्या है कि हमको इसके पहले कि वो बहुत ज़्यादा करें, हमें इसके बारे में एक नई टेक्नीक सोच करके करना पड़ेगा, जिससे कि हम उनको जहाँ उनके मुहाने हैं, उसपे एक तो सर्विलेंस बहुत अच्छी होने की ज़रूरत है कि हमको पूरा नक्शा उनका हम बना सकें कि वो उनके, क्योंकि कुछ तो एंट्री पॉइंट होंगे ना। ऐसा तो जी। नहीं है कि वो सीधे घोरमों से जाकर के अंदर घुसेंगे तो अंदर ही अंदर चलते रहेंगे। तो उनके एंट्री पॉइंट होंगे, उनके लॉजिस्टिक बेसिस होंगे। अगर हम उनके लॉजिस्टिक बेसिस पे को ध्यान में रखें, उनके एयर पॉइंट्स को ध्यान में रखें, उनके एडी पॉइंट, तो हमको उसके लिए तैयार रहना है। दूसरा जो हमारा एडी कवर है उस इलाके में और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। क्योंकि ओके। अगर जैसे कि हमने बताया कि होटान या शिगात्से में वो बना रहा है बेसिस, तो उससे क्या होगा कि एयर रेड्स की पॉसिबिलिटी है, तो जो हमारा एडी कवर है वो ज़्यादा इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। इसीलिए वज्रा 9 जो है ना, M9 M19 999, वो उन्होंने जी। फिर से अंदर वो डालने की, यहाँ एक और रेजिमेंट अंदर जा रही है। तो ये आरटी से जो डायरेक्ट फायर होगा मीडियम का, वो कितनी टनल ले पाएगी, ये अभी हमको पता नहीं है। लेकिन हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर उस पे आप ज़्यादा, आप कितना, जहाँ जहाँ 1 राउंड से जो नहीं होता वहाँ 100 राउंड मारो, तो अपने आप वो टूटेगा। कुछ तो होगा ना। जी, जी। तो हम लोगों को इसके 2 चीज़ों के लिए हम लोगों को बहुत, राजेश जी, तैयार होने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि हमारी आरटी और एयर की फायर पावर बहुत इम्प्रूव होनी चाहिए उस इलाके में, 1। जी। दूसरा, सर्वेलेंस हमारी और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कि हमको बिल्कुल मिनट टू मिनट खबर मिले, क्योंकि ये ब्लैक स्काई से लेने की जरूरत नहीं है। तो चाइना तो बिल्कुल पाकिस्तान सर। अमेरिका तो देगा। अरे आपका भी तो जो रीसेट वगैरह हैं वो इतने इफेक्टिव हो जी। जाने चाहिए कि आप उनको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और जोर देने की जरूरत है। करीब 125 ओके। प्रोजेक्ट तो इंडिया ने कंप्लीट कर लिए हैं बॉर्डर रूट्स के, लेकिन वो जी। उतने काफी नहीं है। ज़रूरत है कि हम लोग, क्योंकि करीब करीब 3,500 करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट किया गया है हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में, जी। लेकिन हम लोगों को और करने, क्योंकि उनके मुकाबले में हमारी मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा हैं। कारण कारण क्या है कि ठीक। उनका जो है, जो तिब्बत है वो फ्लैट है, बिल्कुल प्लेटो है और ओके। बिल्कुल वेल स्टेब्लिश्ड है। हमारे हिमालय जो है वो अनस्टेबल हैं। तो हम लोग जो बनाएंगे उसमें टूटने फूटने का खतरा ज़्यादा है और बनाने में भी मुश्किलें ज़्यादा आएंगी। तो हमको और इन्वेस्ट इन इलाकों में करने की ज़रूरत है। जी सर। एक पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ छोटा-सा जवाब मुझे चाहिए होगा क्योंकि बहुत चीज़ें आपने कवर कर ली। लेकिन जिस प्रकार से G20 में शी जिनपिंग का नहीं आना, एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी का नहीं जाना, क्या मैं ये समझूँ कि पॉलिटिकल लेवल पर भी कहीं न कहीं टेंशन है? बिल्कुल, इसमें किसी तरह कोई शक ही नहीं है। देखिए, ओके। आप जो अभी प्राइम मिनिस्टर जो उस G20 में वो नहीं आए, उनके बहुत से कारण थे, क्योंकि उसमें अमेरिका भी आ रहा था, तो अमेरिका से भी उनको बात करनी पड़ती है और अमेरिका ताइवान में इश्यू चली रही है उनके साथ, तो जी। G20 में नहीं आए। लेकिन एससीओ में हमारा नहीं जाना प्राइम मिनिस्टर मोदी का, और उसके अगले ही दिन रूस जाना, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। संकेत 2 को है। एक तो चाइना जी। को है, बड़ा सिंपल, कि भाई साहब, जो आप ये उम्मीद अगर करो कि आप दादागिरी से काम निकाल लोगे, तो हम उसको सुनने को तैयार नहीं हैं। ये एक मैसेज चाइना के लिए। दूसरा, अमेरिका के लिए भी एक मैसेज है कि आपके यहाँ जो पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट में एक आपस में बातचीत चलती रहती है। आप एक तरफ मतलब जिसको कहते हो कि आप, पेंटागन हमको हथियार बेचने के लिए तैयार है, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट हमको चाबी देने को तैयार है। तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि अगर डिफेंस के कुछ और डील हो गए वहां पे, जैसे सुनने में आया है कि सू 57 के ऊपर बात हो रही है, अगर वो कुछ जी। हो गया, तो अमेरिका का जो G414 है, या उनका जो कोशिश वो कर रहे हैं कि F-35 या F-15E हमको बेचने की तैयारी में है, क्योंकि $20 बिलियन का है, वो छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। तो वो अगर हो गया, तो बिल्कुल सर। अमेरिका को भी हम मैसेज दिया है कि ऐसा नहीं है कि आप ही के हम भरोसे बैठे हुए हैं।
और हमारी जो दोस्ती है, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे कि हमारी पुरानी दोस्ती है, ये दोस्ती है, वो दोस्ती, कुछ नहीं। नेशनल इंटरेस्ट हमारा पैरामाउंट है। तो और हमको, ओके, लेकिन अगर अमेरिका से आप लड़ेंगे, उसके लिए भी आपको तैयार, क्योंकि अमेरिका आपको बहुत चाबियां दे सकता है। अमेरिका के पास बहुत जी, से हथियार हैं। कश्मीर में आप देखिए कि वो कश्मीर में जो होने लगा, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने लग सकता है। दूसरा, अगर बिल्कुल आप सर, रशिया बिल्कुल। को छोड़ दोगे तो रशिया चाइना के साथ चला जाएगा, तो आप रशिया को भी नहीं छोड़ सकते हो, अमेरिका को भी नहीं छोड़ सकते हो, है ना? तो जी, इसमें जो जैसे अभी वो स्ट्रैमर का नया बयान आया कश्मीर के ऊपर, एक बहुत अच्छा बयान है। तो हम लोगों को एक ऐसी डिप्लोमेसी की जरूरत है जो नेशनल इंटरेस्ट में हो और बड़ी निम्बल फुटेड हो, कि आप हर दिन उस पर आपको निगाह रखनी पड़ेगी। और एक जो आज की तारीख में सही है वो कल भी सही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन चीजों पे हम लोगों को बहुत तैयार रहने की जरूरत है।